है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.1। इसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है साइन ए कॉस ए, दूसरा में साइन सी कॉस सी। तो आइए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जिसमें कहा था कि कोण बी समकोण है, तो ये आधार पर जब हम लंब खींचते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम बी दिखा देते हैं क्योंकि उसमें कहा था। उसके बाद ए, यहाँ पर ए बी और सी। थीटा हमेशा नीचे की ओर दिखाते हैं तो यहाँ पर हमेशा थीटा बना लेते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसमें दिया था ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए हमने लिख रखा है। फॉर्मूला लिख रखा है। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर लंब का मान है 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 7 का स्क्वायर। 24 में 24 से गुणा कराते हैं तो हो जाता है 576, प्लस 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 49। दोनों को जोड़ देंगे। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 हो गया। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमारा कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए पहला सवाल में दिया है, पहला में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ये निकाल के देखते हैं। पहला में है साइन ए और दूसरा में है कॉस ए। थीटा की जगह पर ए रखा है, इसमें भी ए रखा है, तो हमें इतना ध्यान रखना होगा कि थीटा की जगह पर ए रखा है कोण ए, तो थीटा हमेशा नीचे की ओर होता है। थीटा हमेशा नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पर तो ए यहाँ पर आ गया, तो हमें इस फोटो को, इस त्रिभुज को थोड़ा घुमाना होगा। जैसे अगर हम इसको आधार मान ले तो लंब ऐसे हो जाएगा। तो अब आधार हम मान लेते हैं इसको। कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर बी, अब ए आ जाएगा यहाँ पर। अब ए भी हो गया तो यहाँ पर चला जाएगा सी। तो थीटा हमेशा नीचे की ओर रखते हैं क्योंकि इसमें ए दिया था, इसलिए हम फोटो को घुमा दिए। अगर हम ऐसे भी घुमा के देखें तो अब ये हमारा आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। इसको फोटो को हमने घुमा दिया है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारा बी ए का मान यानी ए बी का मान जो है 24 सेंटीमीटर यहाँ पर है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हो जाएगा, और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें पता है अच्छे से कि साइन थीटा बराबर होता है, देखिए हमने लिख रखा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें इसमें देखना है, इसमें लंब बटा कर्ण, लंब का मान 7 है, कर्ण का मान 25 है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 7 बटा में 25 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का देखना है, कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे आधार बटा में कर्ण यानी 24 बटा में 25, ये सही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दूसरा दिया है साइन सी कॉस सी का मान निकालें। देखिए साइन सी और कॉस सी। अब थीटा के स्थान पर सी दिया है, तो इसमें देखिए सी यहाँ पर है, ये फोटो ठीक है, इसको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सी नीचे में है, नीचे हमेशा थीटा होना चाहिए। तो इसमें हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा। तो साइन थीटा बराबर, अभी हमने बोला कि फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो इसका भी निकालेंगे लंब बटा में कर्ण। इस फोटो में देखेंगे
तो इसमें लंब ये है 24, तो लंब बटा में कर्ण, कर्ण का मान है 25, तो 24 बटा में 25। वैसे सी कॉस सी का देखेंगे, कॉस सी का होता है कॉस थीटा यानी आधार बटा में कर्ण, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा में कर्ण यानी 60 बटा में 25। ये पहला सवाल सॉल्व हो गया है। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.3 यहाँ पर है, ये हमको दे रखा है यानी लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार का मान निकालना है। निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें दिया है पी क्यू आर, कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू बना लिया। यहाँ पर पी रखा है, यहाँ पर आर रखा है, यह हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसमें दे रखा है पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13। तो हमें आधार निकालना है। आधार के लिए फॉर्मूला होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करते हैं तो कितना होता है 169 यानी 69, और 12 में 12 से गुणा करते हैं तो 144 होता है। और जब हम इसको घटाते हैं तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 14 में से 16 जाएगा तो 2 यानी 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर यानी आधार का मान निकल के आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। देख लेते हैं। tan p माइनस cot r बराबर tan p यानी थीटा के स्थान पर p है। तो देखेंगे हमने कहा था कि थीटा हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर थीटा ऊपर चला गया। तो फोटो को थोड़ा ऐसे घुमा देंगे तो अब हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण जैसे हम घुमा के आपको दिखाते हैं। हमने इसमें कोण क्यू समकोण है तो क्यू लिख दिया। अब पी हमको नीचे रखना है तो हम यहाँ पर पी रख लेंगे, ये हमारा थीटा के काम करेगा। अब बच गया आर, तो यहाँ पर आर रख लिया। मान देख लीजिए पी क्यू का मान है, यानी पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, पी और आर का मान 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, हमने रख दिया। यहाँ पर आर क्यू यानी आर क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया है tan p यानी tan थीटा का मान होता है, देखिए लंब बटा में आधार। तो इसमें लंब कौन है, ये हो जाएगा और ये आधार, तो लंब tan p का मान हो जाएगा 5 बटा में 12 माइनस का माइनस cot r। अब थीटा के स्थान पर r दिया है, थीटा हमेशा नीचे की ओर होता है, तो देखिए इसमें नीचे पहले से है तो हम इस त्रिभुज को ध्यान में रखेंगे। tan r यानी tan cot थीटा बराबर, cot थीटा का मान होता है आधार बटा में लंब, तो cot थीटा का आधार बटा में लंब यानी 5 बटा में 13, आधार बटा में लंब होता है तो आधार बटा में लंब। अब देखिए एक संख्या प्लस में है दूसरा माइनस में है तो ये कटता है, 5 बटा में 12 और 5 बटा में 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 0। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि साइन a बराबर 3 बटा में 4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो हम निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन a, थीटा के स्थान पर a है, साइन a बराबर दिया है 3 बटा में 4। अब हमको पता होता है जब भी ऐसे देता है तो क्या करना है, साइन a यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिए साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो साइड में वहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अब हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए साइन थीटा का स्थान पर ए दिया है तो हमें फोटो यानी त्रिभुज को घुमाना ना पड़े, इसलिए हम हमेशा थीटा को नीचे रख लेंगे। पहले से रख लिया हमने,
यहाँ पर थीटा, ये समकोण होता है तो समकोण बना लिया। तो अब हम इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। लंब का मान है 3 तो 3 रख दिया, कर्ण का मान है 4 तो 4 रख लिया। आधार निकालना है तो देखिए आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर कर दिया, लंब का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब इसमें से घटा देंगे तो रूट अंदर हो जाएगा 9 7 16, रूट अंडर 7। अब इसका वर्गमूल नहीं होता है तो हम इतना ही लिख लेंगे कि 7 आएंगे। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करें। cos A और tan A का निकाल देते हैं। cos A बराबर tan A बराबर, थीटा के स्थान पर A दिया है, फोटो को चेंज नहीं करना होगा, वैसे ही रखेंगे। देखिए cos A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसमें हमारा आधार का मान है √7, कर्ण का मान है 4, ये सही हो गया। tan A यानी tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो देखेंगे लंब बटा में आधार 3 बटा में √7, ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8। तो अब पहले पढ़े होंगे, अगर ऐसा लिखा रहता है 2x बराबर 8 तो हम क्या करते हैं, इसीलिए x बराबर 8 बटा में 2 करते हैं ना। तो इसमें 15 cot A दिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं COT cot A बराबर 15 बटा में 8 कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऐसा करके दिखाया आपको कि 2x बराबर 8 है तो इसीलिए x बराबर 8 बटा में, इसीलिए x बराबर 8 बटा में 2, तो इसीलिए यहाँ पर 15 cot A था तो cot A बराबर 8 बटा में होगा, क्योंकि हमने पहले 8 रखा था तो 8 बटा में 15 हो जाएगा। 8 बटा में 15 थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, cot A बराबर हो जाएगा 8 बटा में 15। अब हम आपको जब ये सब वाला फॉर्म में आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था sin A बराबर 3/4, सेम वैसे कर दिया हमने cot A बराबर 8 बटा में 15। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला मैं लगाया था साइन थीटा का, तो यहाँ पर हम cot A का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए तो cot A का होता है आधार बटा में लंब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा में लंब। अब आधार लंब का मान दिया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया है cot A, थीटा का मान A दिया है, थीटा हमेशा नीचे होता है तो हम पहले थीटा बना लेंगे। थीटा यहाँ पर बना लिया A, आपको दिख रहा है। अब ABC नामकरण कर देते हैं, तो A समकोण हो गया B और यहाँ पर C हो जाता है। आधार का मान दिया है 8 तो हम लिख लेंगे 8, लंब का मान दिया है 15 तो लिख देंगे 15, कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 में 15 से गुना करते हैं तो हो जाता है 225, प्लस 8 में 8 से करते हैं तो होता है 64। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2। 17 का वर्गमूल होता है 289 का वर्गमूल होता है 17, तो हम 17 लिखते हैं, ये कुछ नहीं है ऐसे ही है। तो 17 सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा कर्ण कितना आया 17 सेंटीमीटर आया। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। देखिए थीटा के स्थान पर A है तो हमने फोटो को सही रखा है, नीचे रख लेने से क्या होता है कि फोटो यानी त्रिभुज को घुमाना नहीं पड़ता है, वो थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए। तो इसमें क्या दिया था हम क्वेश्चन में देख लेंगे, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। देखिए साइन A बराबर,
अब देख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो हम इस फोटो में देखेंगे लंब बटा में कर्ण यानी 15 बटा में 17, क्योंकि थीटा के स्थान पर ए है तो नीचे हमने रख लिया है थीटा के स्थान पर ए, इसलिए त्रिभुज को घुमाना नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा में कर्ण 15 बटा में 17 हो जाएगा, तो 15 बटा में 17। अब सेक ए, देखिए सेक ए का हम सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार, तो हम देखेंगे इसमें से कर्ण बटा में आधार 15 बटा में 8 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 15 बटा में 8। हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम बना दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पर आते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आइए हम देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, तो हम लिख लेंगे कर्ण बटा में आधार। अब देखिए थीटा के स्थान पर थीटा ही है, कोई ए बी सी का कुछ नाम नहीं है, तो हम कहीं भी कुछ भी रख लेंगे, कोई सा भी मान रख लेंगे। एक बना लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 90 डिग्री होता है, उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब थीटा के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो हम कहीं भी कुछ लिख लेंगे, ए बी और सी, ठीक है। कर्ण का मान है 13 तो लिख लिया 13, आधार का मान है 12 तो लिख लिया 12। अब हमको लंब निकालना है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 169, और 12 में 12 से करते हैं तो होता है 144। इसको घटा देते हैं तो 9 में से 4 यानी बचा 5, 16 में से 14 यानी 2, 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, लंब का मान हो गया 5। अब हम देख लेते हैं। तो कहा है अन्य सभी, देखिए बोल रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब क्या हुआ, इसी के बारे में बोल रहे हैं। ये 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसी को बोलते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय। इन्हें 6 निष्पत्तियों के मान निकालने की बात कर रहे हैं, हम बारी बारी सबका निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है, देखिए लंब बटा में कर्ण, तो पहले सब लिख लेते हैं, उसके बाद होता है कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, ये लंब हुआ ये कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण यानी देखिए हम लिख देते हैं लंब बटा में कर्ण, तो क्या होगा लंब का मान है 5, तो 5 बटा में 13। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण, हम लिख देते हैं आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार का मान 12 है और 13 कर्ण का है, तो लिख देंगे 12 बटा में 13। टैन थीटा का होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। देखिए लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, तो लिखेंगे 5 बटा में 12। अब हमको इन 3 का मान उसमें ना भी दे करके हम निकाल सकते हैं। साइन को उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है कॉसेक, टैन को कॉस को उल्टा करते हैं तो बनता है सेक, टैन को कॉट, तो देखिए टैन को एक्सचेंज कर देंगे तो बन जाएगा कॉट, यानी आधार बटा में लंब होता है, तो इसको चेंज करेंगे, ऊपर चल जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 5। देखिए आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, 12 बटा में 5 हुआ। सेक कैसा, जस्ट कॉस का सेक उल्टा होता है, तो इसका कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। देखिए इसका है 12 बटा में 13, तो हो जाएगा 13 बटा में
12। वैसे ही साइन थीटा का चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक का। तो इसका लंब बटा में कर्ण है तो कर देंगे कर्ण बटा में लंब, यानी 5/13 है तो यहाँ पर हो जाएगा 13/5। आप आंसर मिला लेंगे अपने बुक में तो ये सही है। 5 तक हमने कहा था, 5 बना दिए। अगर आपको सही लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। जो अभी हमने सॉल्व किया हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, जिसको अभी हम यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए दूसरा यहाँ पर है, दूसरा नंबर यहाँ पर है। देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, इसका मान 0 आया था। अब हम तीसरा दिखा देते हैं आपको। तीसरा यहाँ पर इसको हमने जो सॉल्व किया है, इसका मान √7 करके आया है, यहाँ तक है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए इसको हम आपको दिखा देते हैं। पूरा 4 नंबर सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप अपने बुक से आंसर मिला लेंगे। देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।